दोस्तों, वैसे तो आपको मेरे चैनल पे बहुत स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक मार्केट न्यूज़ रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हटकर है और इम्पॉर्टेंट भी है। रीज़न क्या होता है, बहुत लोग बिगनर होते हैं जो मार्केट की तेज़ी देख कर के आते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं मार्केट में जब करेक्शन होता है तो डर रहे होते हैं और माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और आपने उन गलतियों को किया हुआ है तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आप रिलेट भी कर सकते हो अपने आप से। अगर आप एक्सपर्ट हो तो जरूर वीडियो को देखिएगा, अगर आप बिगिनर हो तो आपको तो वीडियो देखना ही चाहिए और आपके जो व्यूज़ होंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो 5 ऐसे कौन से मिस्टेक्स होते हैं जिनसे हमें दूरी बना के रखनी चाहिए और कैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हमें ज़रूर करना चाहिए। दोनों ही चीज़ों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला ये होता है कि जब आप बिना गोल के इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान भी होता है। गोल किस तरह से होता है, गोल अलग अलग होते हैं। लॉन्ग टर्म गोल होता है, शॉर्ट टर्म गोल होता है। लॉन्ग टर्म गोल में क्या होता है, बच्चों की स्टडी के लिए होता है, बच्चों की मैरिज के लिए की जाते हैं इन्वेस्टमेंट। उसके अलावा अगर आप देखोगे किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी होती है। शॉर्ट टर्म गोल की बात करेंगे, किसी को कार खरीदनी होती है या तो कहीं बाहर ट्रिप में जाना होता है। तो ऐसे बहुत अलग अलग गोल होते हैं जो लोग अपने लिए डिसाइड करते हैं। और जो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग होती है वो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस देती है। मार्केट में कभी कभी अगर करेक्शन होता है तो आपको पता होगा कि आपने 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आप इसमें इन्वेस्ट रहोगे। लेकिन आपने अगर विदाउट गोल इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो क्या होगा, मार्केट में जब भी करेक्शन होगा तो आपको लगेगा कि मुझे निकल जाना चाहिए और आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि हमें लॉन्ग टर्म रहना है कि शॉर्ट टर्म रहना है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में जब पैसे बनेंगे तभी हमें लगेगा कि हमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद 100% का रिटर्न मिल गया है, 200% का रिटर्न मिल गया है, तो हमें क्या है, निकल जाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में हमेशा आते रहेंगे। आपके माइंड में क्या पहले कभी आए हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो मुझे आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट में रिटर्न बनते हैं तो होता क्या है कि हम छोटे रिटर्न में ही प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाते हैं। सपोज किसी के 200% बन गया रिटर्न, तो 200% रिटर्न बनने के बाद क्या होता है, अरे बहुत रिटर्न बन गया। लेकिन कहीं ना कहीं 200% रिटर्न में प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद हो सकता है वो स्टॉक आपको 500% तक के रिटर्न और बना के दे दे, क्योंकि मार्केट में बहुत सी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी 1000%, 1200%, 1,00,000% तक रिटर्न बना के दे के रखी हुई हैं। और बहुत सी छोटी कंपनियां हैं जो आगे भी हमें अच्छे रिटर्न बना के दे सकती हैं। तो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट होती है। ज़रूर आपको इसको फॉलो करना चाहिए। आपने अगर फॉलो नहीं किया है तो आपको अपना गोल बनाना चाहिए। आपका क्या गोल है, मेरे साथ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। दूसरी बात होता है स्टॉक मार्केट में रिस्क। रिस्क अगर आप फाइंड आउट करते हो तो कहीं ना कहीं आप मार्केट में टिक सकते हो। अब होता क्या है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हमने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया ही नहीं कि हमने कितने रिस्क ले करके इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और हम रिस्क लेना भी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे अगर आप देखोगे कुछ लार्ज कैप कंपनियां होती हैं, ब्लू चिप कंपनियां होती हैं जिसमें रिस्क कम होता है। कुछ ऐसी माइक्रो कैप एसएमई स्टॉक होते हैं जहां रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो अपने रिस्क को आपको समझना चाहिए। अब सपोज जिन्होंने गोल ही डिसाइड नहीं किया है, ऐसे ही मार्केट में किसी फ्रेंड की जो डिस्कस किया या कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि मार्केट बहुत तेज़ भाग रहा है, तो आपने रेंडमली इन्वेस्टमेंट कर दिया। आपने वहाँ पे गोल भी डिसाइड नहीं किया। गोल के बाद आपने ये भी पता नहीं किया कि आपको कितना रिस्क लेने की कैपेसिटी आपके अंदर है। तो आपने क्या किया, न्यूज़ में देखा या किसी यूट्यूब चैनल में देखा, आपने स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। अब होता क्या है कि जो स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं, एसएमई स्टॉक होते हैं, उनमें जब करेक्शन होता है तो 50% तक का, 70% तक की गिरावट हो जाती है, जो कि अगर कोई नया है वो इस चीज़ को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता और उसको पता ही नहीं होता कि ये कंपनियां इतनी ज़्यादा गिरावट में हैं, उनके पीछे का रीज़न क्या है। लोग अलग अलग लोगों से पूछना शुरू कर देते हैं, जिसको नॉलेज नहीं होती मार्केट के बारे में वो लोग कहते हैं कि आपको निकल जाना चाहिए। वहाँ हम डिसीजन नहीं ले पाते। वहीं अगर आप मार्केट में रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो कहीं ना कहीं ब्लू चिप कंपनियां आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होती हैं, लार्ज कैप कंपनियां जो होती हैं वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। तो इस चीज़ को आपको जरूर आइडेंटिफाई करना चाहिए। फर्स्ट गोल आपको जरूर डिसाइड करना चाहिए और रिस्क आपको अपना समझना चाहिए। अब किसी का अगर गोल बहुत लॉन्ग टर्म का है तो कहीं ना कहीं आपको समझना चाहिए कि आपको रिस्क भी कम लेना है, तो आपको किस तरह की कंपनी इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म का है और आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो स्मॉल कैप कंपनियां आपके लिए बेनिफिट होती हैं, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनियां 1000-2000% तक रिटर्न बना के दे देती हैं। लेकिन जो लार्ज कैप कंपनियां होती हैं उन्होंने ऑलरेडी पहले रिटर्न बना के दिया हुआ है, तो आप उससे बड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। वो अगर 100% रिटर्न दे देंगी तो वो उनकी कैपेसिटी उतनी है, क्योंकि वो स्लो चलती हैं। कुछ बड़ी कंपनियां हैं, कुछ स्मॉल कैप कंपनियां हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो अगर आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो। इन्वेस्टमेंट स्टाइल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैंने बताया ना कि रिस्क कितना ले सकते हो, इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी इसी तरह से होती है। किसी की इन्वेस्टमेंट स्टाइल होती है कि फटाफट इन्वेस्टमेंट करते हैं और क्या होता है,
जब प्रॉफिट होता है 100% 2% का तो बेच के निकल जाते हैं, फिर दूसरे स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में आए हैं, कोई होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में आए हुए हैं। तो इन्वेस्टमेंट स्टाइल आपकी कैसी है, ये चीज़ जानना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल को आपने नहीं समझा, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, अब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने आए हो, माइंड आपने प्रिपेयर कर रखा है, तो आपकी स्टाइल यही है। अगर आपकी स्टॉल ऐसी है कि आप आए तो थे लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन क्या हुआ, शॉर्ट टर्म में आपके रिटर्न बन गए, आपको लगा कि यार हमें निकल जाना चाहिए, तब आप लॉन्ग टर्म नहीं रहे, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आज खरीदते हैं, कल सोचते हैं कि मैं बेच के निकल जाऊँ, तो वो आपकी स्टाइल नहीं है। आप लॉन्ग टर्म भी नहीं हो, शॉर्ट टर्म भी नहीं हो, आप ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में आए हो। तो ये सब चीज़ें होती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मार्केट में आए हैं तो हमारे 500% रिटर्न बनना ही चाहिए, तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो, आप चीज़ों को समझ ही नहीं रहे हो। क्योंकि अपने कंपनी के बिजनेस को नहीं समझा है। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों इन्वेस्टमेंट स्टाइल आपको अपनी खुद की पता नहीं है, तो आप कहीं से इन्फॉर्मेशन लोगे, आप उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने लगोगे। कोई और किसी तरह की बात करेगा, आप उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दोगे। आप मतलब अगर 10 लोगों से मार्केट में मिलोगे, 10 लोगों से बात करोगे, 10 लोगों के चैनल देखोगे, तो आप हर किसी को फॉलो करना शुरू कर दोगे। कोई कहेगा एसएमई स्टॉक अच्छे हैं, कोई कहेगा लार्ज कैप अच्छे हैं, कोई कहेगा स्मॉल कैप अच्छे हैं। तो हर किसी को अगर फॉलो करना शुरू कर दोगे तो कहीं ना कहीं आप मार्केट में लंबे समय तक नहीं टिक पाओगे। बाद में क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो ही खाली हो जाएगा, या तो आप लाल निशान पे आ जाएगा पोर्टफोलियो, तो आप सोचोगे मार्केट में पैसे नहीं बनते हैं, तो वो पूरी तरह से गैम्बलिंग हो जाती है। ट्रेंड को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने पहले से आइडेंटिफाई कर लिया तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में आप शॉर्ट टर्म में भी बड़े पैसे बना सकते हो। किस तरह से होता है, पहले अगर आपने देखा हो कि रेलवे स्टॉक बहुत ज़्यादा हमें तेजी में देखने को मिल रहे थे। डिफेंस कंपनियां आप देखोगे बहुत रैली में थी। अगर आप देखोगे सोलर सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करोगे, सारे सेक्टर में आपको काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही थी। अब होता क्या है कि स्टॉक मार्केट एक सर्कल तरह काम करता है। इंडस्ट्री वाइज देखोगे तो आज जो इंडस्ट्री नीचे है वो कभी ना कभी आपको देखोगे तो आपको ट्रेंड में आएगी और एकदम टॉप में देखने को मिलेगी। जो इंडस्ट्री आपको यहाँ पर है वो नीचे आएगी, जो टॉप में है वो उसमें आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये जो सर्कल है आपको समझना चाहिए। साथ ही साथ मार्केट में किस तरह की न्यूज़ देखने को मिल रही है, किस तरह का ट्रेंड आता हुआ दिख रहा है। जैसे अभी डिफेंस सेक्टर में बात करोगे, वॉर से रिलेटेड आपको न्यूज़ देखने को मिल रही थी। अब आजकल जो वॉर हो रही है उसमें किस तरह से फाइट हो रही है, ड्रोन बेसिस पे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो जब ड्रोन बेसिस पे ज़्यादा यहाँ पे ट्रेंड देखने को मिल रहा है तो उसकी जो कंपनी आप देखोगे तो उसमें देखो अपर सर्किट लगता हुआ दिख जाएगा। तो आप इस चीज़ को खुद से आइडेंटिफाई करना चाहिए, मार्केट में क्या टेक्नोलॉजी हो रही है, भविष्य में कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमें आगे बढ़ती दिखेगी। कोई लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, कोई देखेगा डेटा सेंटर की बात कर रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर आपने इनिशियल लेवल पर आइडेंटिफाई कर लिया तो ये आपका ये मौका होता है कि आप इनिशियल लेवल पर भी अच्छे रिटर्न बना सकते हो। तो ये सब चीज़ें अगर आपने फॉलो की हुई हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स बता सकते हो। साथ ही साथ स्टॉक स्क्रीनर ये एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आप कंपनी के बारे में समझ सकते हो। स्टॉक स्क्रीनर बहुत तरीके के होते हैं, गूगल में देखोगे वहाँ पे मिल जाएगा। स्क्रीनर करके एक ऐप होता है वहाँ पे मिल जाएगा। मनी कंट्रोल की बात करें वो भी आपके लिए काफ़ी रहता है। ऐसे बहुत से अलग अलग स्क्रीनर होते हैं जो कंपनी के बारे में आपको बताते हैं। मैं भी यूजुअली कंपनी के बारे में कवर करता ही रहता हूँ। और मेरे चैनल के साथ अगर आप पहले से जुड़े हुए हो, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है, इससे पहले जो हमारा चैनल था वो काफ़ी बड़ा था, उसमें लगभग 50 से 60 हज़ार से ज़्यादा लोग जुड़े हुए थे हमारे साथ में, और जो मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते थे। तो वो चैनल डिलीट कर दिया गया यूट्यूब के थ्रू। कुछ अगर आप देखोगे अलग अलग रूल्स होते हैं जो यूट्यूब के आते रहते हैं यहाँ पर, लेकिन इस चैनल को आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। यहाँ में अलग अलग सेक्टर स्पेसिफिक स्क्रीनर होते हैं, कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक वीडियोस होते हैं, मैं आपके लेके आता रहता हूँ। कुछ नॉलेज वाली वीडियो में अभी मैंने शुरू किए हैं जो कि पहले चैनल पर मैं बहुत लाता था। तो अगर आप इस चैनल पर अच्छा रिस्पॉन्स देते हो, इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स देते हो, लाइक का बटन दबाते हो, जितने ज़्यादा लाइक मिलेंगे मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा और भी ऐसे ही लर्निंग वाली वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जिसमें आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन में हम स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनियां होती हैं उनके बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। और आप देखोगे अल्टरनेटिव डेज में आपको वीडियो देखने को मिल जाता है यहाँ पर। तो काफ़ी लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, आप चाहो तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पर। और ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं, कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर मिलता है, जिससे आप स्टॉक मार्केट को लेकर के अपडेट भी रहते हो। तो जरूर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाकर के आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। चलिए वापस हम वीडियो में आते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं स्क्रीनर की। तो स्क्रीनर के बारे में मैं बता दिया, अलग अलग स्क्रीनर होते हैं। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहोगे तो वैसे भी हम अलग अलग स्टॉक के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। और स्क्रीनर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कंपनी के बिजनेस को समझने के लिए। कंपनी किस लेवल पे है, कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, बैलेंस शीट कैसी कंपनी की, अगर आपने ये सब जान लिया तो कंपनी का वेटेज कितना है ये आपको समझ में आ जाता है। अब आपने सब कुछ देखा, फिर ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि बजट, आपका बजट कितना है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप 1 लाख इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, आप 50,000 कर रहे हो, आप 1
करोड़ कर रहे हो, 10 लाख कर रहे हो, 50 लाख कर रहे हो, क्योंकि जितना बड़ा अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो उतना आपको डाइवर्सिफिकेशन करना होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने छोटा अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अगर आप 10,000 इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, तो आप अगर आप ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दोगे जो ऑलरेडी 5,000 रुपये की है, तो आप 5,000 का एक स्टॉक लोगे। अब ब्लू चिप कंपनियां बड़ी होती हैं, वो ज़्यादा रिटर्न बना के देती नहीं है, तो उसमें कुछ खास आपको प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तो स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं जिनमें रिस्क ज़्यादा होता है। अगर आपको लगता है 10,000 इन्वेस्टमेंट करके अगर वो पैसे डूब जाते हैं तो आपको बिल्कुल ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप छोटी कंपनी में जा सकते हो। लेकिन बजट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने बजट डिसाइड नहीं किया अपना, तो क्या होगा, आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, फिर आपको अपने स्टॉक को बेचना पड़ जाएगा। तो हमेशा आपको ये पता होना चाहिए कि आपका मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं। मंथली एक्सपेंसेस को हटाने के बाद आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराया हुआ है या तो आपने टर्म इंश्योरेंस करा रखा है, जो भी ईएमआई आपकी जाती है वो सब हटाने के बाद आपके पास कितना पैसा बच रहा है जो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिसको आप लॉन्ग टर्म अगर डाल देते हो स्टॉक मार्केट में, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप उस पैसे को निकालो। हाँ, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट पड़ती है, पैसे की नीड पड़ती है, तो आप उसको जरूर निकाल सकते हो, क्योंकि मार्केट में पैसे जो कमा रहे हो कभी ना कभी तो उसको निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल भी तो होते हैं लोगों के, शॉर्ट टर्म गोल भी होते हैं, गोल पूरे हो जाते हैं तो हम उसको निकाल सकते हैं। लेकिन बजट आपको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है डीमेट अकाउंट ओपन करना। तो सब चीज़ आप ओपन कर लेते हो, सब कुछ समझ लेते हो, तो डीमेट अकाउंट अगर आपने ओपन नहीं किया है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पुराने वीडियोस में भी दिया हुआ है, आपको कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगा लिंक, जिसमें सैमको के थ्रू अपना आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, या तो एंजल वन का भी लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ पे भी डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आपने एक डीमेट अकाउंट ओपन किया है तो 2 आपको जरूर रखना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।